हेलो फ्रेंड, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें मैं आपको आज कॉकरोच पढ़ाऊंगी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी जो नीट 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइन से, उसमें मैंने इसमें बताऊंगी कौन से लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया। और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है 30 में पूछे हैं, 14 में, 21 में, 22 में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट कर रखे हैं। उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी लाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल्स का जो होता है वो ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल्स होता है दैट आर इंक्लूड इन क्लास इंसेक्टा। फाइलम अर्थोपोडा के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, जिसकी जो बॉडी होती है येलो, रेड और ग्रीन कलर की होती है। कॉकरोच जो होता है आल्सो रिपोर्ट करता है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये पाया जाता है। इसका साइज जो होता है वो 1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक हो सकता है, मतलब कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक। एंड हैव लॉन्ग एंटीना होते हैं, इसके पास लेग्स होते हैं एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड। जो बॉड होती है उसके पास जो अपर एंटीना टाइप जो होते हैं एक्सटेंशन करते हैं अपर बॉडी के ऊपर, उसे कंसील बोलते हैं, जो कि हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर जो डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज़ को भी क्या कर देते हैं, कॉज कर देते हैं। अब देखो, ये आपकी जो मैंने रेड लाइन से हाईलाइट कर रखे हैं ऑलरेडी, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखो, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं कॉकरोच की। अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच जो होता है उसके अंदर उसका जो वो नेम है, बायोलॉजिकल नेम पेरीप्लांटा अमेरिकाना होता है, जिसका अबाउट 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। दैट विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन मेल। बॉडी होती है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड होती है और डिवीजल होती है 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई हार्ड, बॉडी जो होती है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से इसकी होती है। इन ईच सेगमेंट, आपका जो यहाँ से ईच सेगमेंट से लेके अब जो अंडरलाइन हो रखा है नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन जो होती है वो कैसी होती है, हार्ड होता है। उसकी प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेराइट्स बोलते हैं। इसकी जो प्लेट्स होती हैं वो टर्जाइट्स होती हैं, डोर्सली होती हैं टर्जाइट्स, और वेंट्रली कैसी होती हैं, स्टर्नाइट। ठीक है, दे आर जॉइंट टू ईच अदर। ये आपस में जॉइंट रहती हैं एक फ्लेक्सिबल अर्थरोडियल मेम्ब्रेन से, ये आर्टिकुलेट करती हैं इससे। जो हेड होता है, हेड देखो, हेड जो होता है वो कैसा होता है, ट्रेंगुलर इन शेप होता है और लाइज करता है एंटीरियरली एट राइट एंगल टू दी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो नेक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये क्या करता है, अपनी बॉडी को चारों डायरेक्शंस में घुमा सकता है। ड्यू टू फ्लेक्सिबल द हेड कैप्सूल्स बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती हैं इसके पास, पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना होते हैं। अराइज फ्रॉम दी मेम्ब्रेनस सॉकेट, कहाँ से अराइज होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो कि लाइन करते हैं, लाई होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द आई के फ्रंट पे। एंटीना जो होते हैं इसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है एनवायरनमेंट के अंदर। एंड एंटीरियर हेड एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस, जो एंटीरियर रीजन होता है वो बियर करता है अपेंडेजेस को, और फॉर्मिंग करता है ये बीटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ। माउथ कैसा होता है, बीटिंग एंड चिविंग टाइप होता है। ये नीट 2024 में अभी आया क्वेश्चन है। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए लेब्रम, लेब्रम जो अपर आ रहा है, आर फॉर लेब्रम, रम इसमें अपर, मतलब यूएम आ रहा है तो अपर हो गया, अपर लिप्स। ए पेयर ऑफ मैंडिबल हो गया, पेयर ऑफ मैग्जिला हो गया, और लेबियम हो गया, लोअर लिप हो गया। अपर वाला हो गया लेब्रम और नीचे वाला हो गया लेबियम, लोअर वाला। ए मीडियन फ्लेक्सिबल लो एक्टिंग ए टंग हाइपोफेरनिक्स लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज्ड बाई माउथ पार्ट। ये लाइन जो है आपकी नीट के अंदर पूछी हुई लाइन है, तो इससे क्वेश्चन आ रखा है नीट के अंदर। अब देखो, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो होता है राइज होते हैं मीजोथेरक्स से, एंड सेकंड पेयर जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, मेटाथोरक्स से। ध्यान रखना, प्रोथेरक्स, मीजोथेरक्स एंड मेटाथोरक्स। जो फर्स्ट पेयर होते हैं वो अराइज होते हैं मीजोथेरक्स से, और सेकंड पेयर जो होते हैं अराइज होते हैं मेटाथोरक्स से। फोर विंग्स जो होता है मीजोथेरेसिस जिसे बोल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, वो उसे हम ये टैगमेना टाइप होते हैं, ओपिकाई होते हैं, डार्क एंड लेदरी होते हैं, और कवर करते हैं हाइंड विंग्स को, वैन एंड रेट। हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। इनका यूज़ किया जाता है फ्लाइट के अंदर, किसका, हाइंड विंग्स का किया जाता है। उसके बाद देखो, एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट करते हैं 10 सेगमेंट्स को। ये क्वेश्चन भी अभी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इन फीमेल द 7th स्टर्नम जो होती है,
फीमेल के अंदर बात कर रहा है ये। 7th स्टर्नम जो होती है बोट शेप्ड होती है, टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्नम फॉर्म से ब्रूड और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन करता है फीमेल का गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड। एंटीरियर पार्ट किसको कर रहा है? गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड को, ठीक है। इन ये नीट 2021 में पूछा हुआ है ये इस लाइन से। और ये वाला जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स, सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स, ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है। अब देखो, इन मेल्स जेनेटली पाउच और चैम्बर लाइज एट हाइंड एंड abdomen बाउंडेड डोर्सली बाय 9th एंड 10th एंड वेंट्रली बाय 9 स्टर्नम एंड फॉर 9th एंड फॉर नाइट मतलब नाइट में मतलब क्या? स्टर्नम। ऐसे आ सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। इट कंटेन्स डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनोफाइसिस। मेल बियर करता है पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। मेल के अंदर क्या होता है? एनल स्टाइल होता है, जबकि फीमेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। इसी बेसिस पे हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर करता है ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? एनल कर्सी बोलते हैं। 10th सेगमेंट पे बियर करता है पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर, उसको एनल कर्सी बोलते हैं। इस लाइन से नीट 12 AIPMT 12 में, नीट 2013 में, 18 में, 20 में, 21 में, 23 में, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है यहाँ पे, इनसे ये नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और अभी भी रिसेंट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं देखो आपको रिसेंट में अभी दिखाऊंगी 24 में जो पूछे हुए हैं। अब एनाटॉमी की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन बॉडीज कैविटीज डिवाइडेड किया जाता है 3 रीजन में, फोर गट में, मिड गट में एंड हाइंड गट में। इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है कॉकरोच के, जिसके अंदर हमें दिखा हुआ है माउथ ओपन करता है एक शॉर्ट ट्यूबुलर फेर्निक्स को। ये शॉर्ट ट्यूबुलर फेर्निक्स जो यहाँ से स्टार्ट होती है लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पासेज, आगे की तरफ बढ़ती है नैरो ट्यूबुलर पासेज, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओसोफेगस बोल रहे हैं, ईसोफेगस बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इन टर्न ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। ध्यान रखना ये जो पैराग्राफ है यहाँ से नहीं, नीट 2024 में क्वेश्चन अभी आया रिसेंट में, मैं जब लास्ट में दिखाऊंगी आपको। तो ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉप बोल रहे हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, आपको इसके क्या बोला? क्रॉप बोला, जो कि स्टोरिंग करता है। क्रॉप क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। क्रॉप जैसे आपने देखा होगा खेतों में जो फसल होती है, फसल उसको हम खाते हैं, वो क्या होता है? फूड का काम करता है। तो ऐसे याद रख लेना। तो स्टोरिंग ऑफ फूड क्या हो जाएगी? क्रॉप हो जाएगी। द क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिजार्ड और प्रेवेंटिकुलस। क्रॉप के जस्ट बाद गिजार्ड जो है आपकी ये दिखा रखी है, और प्रेवेंटिकुलस आती है। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड इनर लेयर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिस हाईली काइटिनस प्लेट्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टीथ बोल रहे हैं। मतलब कि जो गिजार्ड होता है, जो ग्रिंडिंग का काम कर रहा है आपका, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टीथ बोल रहे हैं। गिजार्ड हेल्प इन ग्रिंडिंग द फूड पार्टिकल्स। ये आगे लाइन जो गिजार्ड हो रहा है किसमें करता है? ग्रिंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है। ये नीट 2024 में अभी इस लाइन से क्वेश्चन आया है। द एंटायर फोरगट इज लाइन बाई क्यूटिकल। जो एंटायर फोरगट होता है, पूरा फोरगट जो होता है वो लाइंड होता है क्यूटिकल से। ए रिंग ऑफ 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी के रिंग जो होती है 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स को क्या बोल रहे हैं? यहाँ से उन्हें बोल रहे हैं गैस्ट्रिक सी के या फिर हेपेटिक सी के। आपका ये क्या है? नीट 2021 में और 24 में भी पूछा हुआ है। मैच द कॉलम से क्वेश्चन था। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, तो ये किसका कर रहा है? सीक्रेट कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन होता है, ये आपका मिडगट, और ये आपका जो बाद वाला पार्ट है ये कैसा होता है? हाइंडगट। ये जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट पे 100 से 150 येलो कलर की थिन फिलामेंटस मालफिजन ट्यूब्यूल्स बॉडी बोलते हैं इसको, जो कि प्रेजेंट होती है मिडगट और हाइंडगट पे। ये देखिए अभी नीट 2024 में मैच द कॉलम जो थे 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से पूछा हुआ था। आगे देखो, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। द हैंडगट जो होता है ब्रॉडर होता है। हैंडगट कैसा होता है? ब्रॉडर होता है देन मिडगट से, और उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है इलियम कोलोन एंड रेक्टम। यहाँ पे इलियम कोलोन और रेक्टम के अंदर। द रेक्टम ओपन होता है थ्रो एनएस के अंदर। फिर उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे कॉकरेज का, जो कि ओपन टाइप होता है, और ब्लड वेसल्स जो होती है पुअरली डेवलप होती हैं, ओपन होती है एक स्पेस में, जिसे हम हीमोसिल बोल रहे हैं। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसिल आर बेथ्ड इन ब्लड, हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ जो होता है वो कंपोज होता है कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट से। हार्ट ऑफ कॉकरोच जो होता है कंसिस्ट करता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, जो कि लाई करता है अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन पे, जो डिफ्रेंशिएटेड होता है एक फनल शेप्ड चैम्बर को, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्टिया होती है ऑन आइदर साइड।
ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रो ऑस्टिया से पम्प्ड इनटू एंटायरली इनटू साइनस, जो होता है साइनस के अंदर बाद में वो आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ये कंसिस्ट करता है ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रो 10 पेयर और स्मॉल होल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं ऑन दी लेटरल साइड ऑफ बॉडी के लेटरल साइड पे। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइड इनटू ट्रैकियोल, उससे बाद में फर्दर डिवाइड किया जाता है ट्रैकियोल्स के अंदर। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ये नी 2000 आपका 20 के अंदर पूछी हुई लाइन है रेस्पिरेटरी उससे। उसके बाद देखो एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है आपका, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिजन टिब्यूल्स, ये मालफिजन टिब्यूल से एक्सक्रीशन परफॉर्म किया जाता है। इस टिब्यूल जो होती हैं वो लाइंड होती हैं ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल से। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, ये दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन से लेके एक्सक्रीशन तक, ये नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिनगट, देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज, इसलिए इन इंसेक्ट्स को क्या बोला जाता है, यूरिकोटैलिक बोला जाता है। इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड आर आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर कि आपका जो आपकी जो एक्सक्रीशन में जो बॉडी होती है जिससे मालफिजन ट्यूब्यूल हेल्प कर रही है, उसमें और भी अदर जो होते हैं वो कौन कौन से हेल्प करते हैं, तो वो करते हैं फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड जो होते हैं आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नीट 2020 में देखो ये क्वेश्चन, द हेड होल से बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो आपका हेड होता है वहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है। वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड पार्ट ऑफ द बॉडी, बाकी का जो कहाँ होता है, वेंट्रल बेली साइड ऑफ द बॉडी पे होता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइफ फॉर ए लॉन्ग एज 1 वीक। अगर इसीलिए क्योंकि उसका आधा जो आपका नर्वस सिस्टम है वो उसके हेड पे है और कुछ इसका वेंट्रल साइड पे है। अगर उसकी आपके हेड, अगर आप उसके हेड को काट दोगे तो वो उसका जो कुछ वेंट्रल साइड पे जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसके थ्रू क्या करेगा, 1 वीक तक क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये नीट के अंदर कि हेड को अगर हम काट देते हैं तो वो 1 वीक तक सर्वाइव करता है। जो वो हेड प्रेजेंट होता है उसका कुछ पार्ट नर्वस सिस्टम का जो होता है हेड पे प्रेजेंट होता है, कुछ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो ब्रेन के पास जो सेंटर नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन के पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिप्रेजेंट करता है सुप्रा ओसिफिशियल गैंग्लियंस को, विच सप्लाई नर्व टू दी एंटीना एंड कंपाउंड आइन। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन आर एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर के होते हैं। द कंपाउंड आई जो होती है सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। ईच आई जो होती है कंसिस्ट करती है अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, जिसे ओमेटिडियम बोल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन विद मोर सेंसिटिव बट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच या फिर आपका एनेलिडा अर्थोफोडा कॉकरोच, किसका ये कॉकरोच का होता है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, उसके बाद कॉकरोच देखो, कॉकरोच आर डायसियस बोथ सेक्सेस एज वेल एज, आप कॉकरोच जो होता है डायसियस होता है एंड बोथ सेक्सेस है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल और फीमेल मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग वो प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस ऑन वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड, 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज होती हैं थिन वास्कुलर डिफरेंस विच ओपन इनटू एजैकुलेटरी डक्ट थ्रो सेमाइनल वेसाइकल। ये देखो डायग्राम में यहाँ पे ये जो टेस्टिस दे रखी हैं आपकी, ये टेस्टिस जो होती हैं बाद में आपकी अराइज हो रही हैं एक थिन सेमाइनल वेसाइकल के अंदर, और ये थिन वेसाइकल जो होते हैं वो बाद में आपका ओपन होता है एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। एजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल गोनोफाइकोर सिचुएटेड ऑन वेंट्रल साइड पे ये सिचुएटेड होते हैं।
फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटल आर प्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइसिस और फेलोमियर। मेल गोनोफाइसिस और फेलोमियर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल जेनाइटल पे। ये कैसी होती है? काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सराउंडेड द मेल गोनोफोर स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसाइकल। ये क्वेश्चन एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर कि स्पर्म जो स्टोर करते हैं सेमाइनल वेसाइकल को और वो आपस में चिपक जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। और ये जो कि डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं कॉपुलेशन के दौरान। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करती है 2 लार्ज ओवरीज को। ठीक है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ये न्यू 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो कंसिस्ट करती है 2 लार्ज ओवरीज को, जो कि लाई करती है लेटरली इन द 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। ईच ओवरी जो होती है वो फॉर्म्ड होती है ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओव्यूल से। कंटेन करती है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट होती है एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट को, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइना। विच ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर, वो बाद में क्या जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट। स्पर्मेथी कहाँ प्रेजेंट होती है? 6th सेगमेंट पे। विच ओपन इनटू दी जेनाइटल चैम्बर, जो बाद में कहाँ ओपन होती है? जेनाइटल चैम्बर के अंदर ओपन होती है। उसके बाद देखो स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। देयर फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं आर इनक्लोज होते हैं इन कैप्सूल, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका जो होती है वो डार्क कलर रेडिश की होती है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन। कैप्सूल जो कंटेन करती है अबाउट 3/8 से 8 mm लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड, और इनको ड्रॉप कर दिया जाता है और ग्लूड कर दिया जाता है एट दी सरफेस, यूजुअली इन सर्विसेज क्रैक्स या फिर सर्विसेज ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर ए फूड सोर्स। एवरेज जो फीमेल प्रोड्यूस करती है वो 9 से 10 ऊथिका को करती है, जिसके अंदर 14 से 16 एग प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लाटा अमेरिकाना जो होता है वो पैरामेटाबोलस होता है, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निफल स्टेज। इसका क्या होता है? निफल स्टेज के थ्रू होती है। निफ जो होता है उसका बिल्कुल लुक वेरी मच लाइक अडल्ट की तरह लगता है। द निफ ग्रो बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म। अडल्ट फॉर्म से 13 टाइम्स ये क्या करता है? ग्रो करता है। मोल्टिंग फॉर्म जो होती है इसकी। नेक्स्ट टू लास्ट निफल स्टेज जो होती है हैज़ विंग्ड पैड, बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैज़ विंग्स। जो अडल्ट कॉकरोच होते हैं उसके पास ही क्या होते हैं? आपके विंग्स होते हैं, जबकि जो निफल स्टेज होती है उसके पास जो होते हैं वो विंग्स नहीं होते। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस येट इफ फ्यू स्पीसीज thrive in and around human habitat. They are pests because they are spoil food and contaminated it and their smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial disease by containing food material. ये क्या कर देते हैं? फूड मटेरियल के थ्रू बहुत सारी डिजीज़ को क्या कर देते हैं? कॉज कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जो है फ्रॉक को मैं नेक्स्ट उसके अंदर बनाऊंगी वीडियो के अंदर। नीट 2024 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको। कॉकरोच से क्या क्वेश्चन आया देख लीजिए। स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड जो होता है, स्टोरिंग ऑफ फूड को कौन करेगा? हमने बताया था कि जो स्टोरिंग ऑफ फूड को कौन करता है? क्रॉप करता है, क्योंकि जो क्रॉप होती हैं जिन्हें हम खाते हैं वो खाने की तरह यूज़ होंगे। तो स्टोरिंग ऑफ फूड क्या हो गया? आपका क्रॉप हो गया। उसका फर्स्ट का क्या हो गया? 4th ऑप्शन आ गया, मतलब सेकेंड ऑप्शन और 4th ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट और आपका थर्ड में से आ जाएगा। अब 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल जो होती हैं सेकंड जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडबट पे प्रेजेंट जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? आपकी वो गैस्ट्रिक सीके का काम करती हैं। और 100 से 150 येलो जो कलर्ड थिन फ्लामेंटस होती हैं जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाईगट पे, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो आपकी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो स्ट्रक्चर यूज होता है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये भी मैंने बताया था आपको पढ़ाते टाइम की ग्राइंडिंग ऑफ फूड में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? गिजार्ड करता है आपका। तो ए का आ जाएगा 4th, बी का 2nd, सी का 3rd, डी का 1st। तो ऑप्शन नंबर 1st जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इससे एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट 2024 में। देखो, बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्की आर प्रेजेंट ऑन। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाते टाइम अभी बताया था। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।